नेक्स्ट है चैप्टर 14, जिसमें हम लोग 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आचार्य के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित मत या विचारधारा या वाद दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। रामानुज आचार्य विशिष्टता द्वैत, निम्बार्क आचार्य द्वैताद्वैत या भेदा भेद, माधव आचार्य द्वैत और विष्णु स्वामी शुद्धता द्वैत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है या है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। यह सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। और द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में स्थल के नाम दिए गए हैं, यानी कौन से मठ किस स्थल पे है यह दिया गया है। इसको हम लोग सुमेलित करेंगे। श्रृंगेरी मठ मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष मठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। शारदा मठ द्वारका गुजरात में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संतों के नाम दिया गया है। सूची 2 में उन संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्षेत्र था बंगाल। मीराबाई राजस्थान। नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में संत कवि के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रचनाओं की भाषा दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। मीराबाई की रचना हिंदी भाषा में थी। त्यागराज की रचना है तेलुगु भाषा में। चंडीदास की रचना है बंगला भाषा में। पुरंदरदास की रचना है कन्नड़ भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलाडी या कलादी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया आलवार नायनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है,
ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यानी भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोर शासक की धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने की सफलता मिली। विटिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल विष्णु का एक नाम है। आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संत का नाम दिया गया है, सूची 2 में पेशा या व्यवसाय दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। नामदेव, दर्जी। कबीर, जुलाहा। रैदास या रविदास, मोची। सेना, नाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दास बोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी है? रामानंद की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया, नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में उनके रचनाकार का नाम दिया गया है। इसको हम लोग सुमेलित कर लेंगे। पदावली के रचनाकार विद्यापति है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। सूरसागर के रचनाकार सूरदास है। बीजक के रचनाकार कबीरदास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम का रचिता है मलुकदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पड़ाई जाने रे के रचिता है नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता किसके प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागा अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? मलुकदास। आप लोग यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 14 का सेकंड पार्ट। चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ रहे हैं 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसके सेकंड पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। इससे पहले हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, अब हम लोग सूफी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है सूफ यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे।
सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, यह असत्य है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा, यह सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, यह भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, यह भी सही है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो। किस सूफी ने खुद को अनल हक, मैं ईश्वर हूं, अद्वैत मत की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हजाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सूफी सिलसिला दिया गया है, सूची 2 में उनके संस्थापक भारत में कौन थे यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी के संस्थापक भारत में थे बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी के संस्थापक थे मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के संस्थापक थे ख्वाजा बकी विल्लाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी। निम्न को सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से हम लोग सुमेलित कर लेंगे। पीर, शेख, मुर्शिद, गुरु या मार्गदर्शक, मुरीद, शिष्य, खलीफा होता था सूफी मत का अनुपालक, खानकाह होता था सूफी संतों का निवास स्थल को खानकाह कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। निम्नलिखित में कौन कौन सूफी थे यानी इन सभी में कौन कौन से सूफी थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। वहदत उल शुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख फरीदुद्दीन मशहूद गंज ए सकर की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया।
किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचिता हैं। सैयद मोहम्मद गोसुदराज बंदानवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? चिश्ती समा यानी संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। सही है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े में से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। सही है। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचिता है दारा सिको। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा सिको। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और इसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी उन्होंने? नक्शबंदी। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। औलिया मध्य प्रदेश, यह गलत है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन। सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है।